अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक मुसलमान होने की हैसियत से हम सब इस बात पर ईमान रखते हैं कि एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को कुर्ब क़यामत से मुतल्लिक कई दूसरी अहम निशानियों के साथ साथ एक निशानी ये भी बताई थी कि क़यामत के करीब एक बेहद खतरनाक फितना बेदार होगी जिसे दज्जाल कहा जाएगा। ये एक ऐसी शख्सियत होगी जो नौजुबिल्ला अपनी नबूवत का ऐलान करके मुसलमानों को गुमराह करेगा और कई कमजोर ईमान वाले मुसलमान इसके फैलाए हुए जाल में फंस जाएंगे। इसकी वजह से मुसलमानों के अकायद को भी खतरा लाक हो जाएगा। जब वो अपना फितना पूरी तरह फैला चुका होगा तो आखिर में कुफर और इस्लाम की एक आखिरी जंग होगी जिसके बाद दुनिया के खात्मे का ऐलान हो जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, ये सब वो हकायक हैं जो बैसियत मुसलमान हम पहले से जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जिस तरह क़यामत के बारे में मुसलमानों के मखसूस नजरियात हैं, उसी तरह दुनिया के कई और मज़ाहिब हैं जो दुनिया के खात्मे के बारे में अपने अपने अलग नजरियात रखते हैं कि ये दुनिया कैसे खत्म होगी। और हैरत की बात यह है कि कई मज़ाहिब में दजाल से मिलते जुलते फितनों का जिक्र किया गया है जिसके आने से दुनिया का खात्मा हो जाएगा। चाहे हिंदू मत हो या ईसाइयत, यहूदियत हो या दीन इस्लाम, तकरीबन हर मशहूर मजहब की तालीमात में एक ऐसी शख्सियत का जिक्र मिलता है जिसके आने से पूरी दुनिया में फसाद फैल जाएगा और उसके लाए हुए फितने की वजह से सारा का सारा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। फिर या तो दुनिया खत्म हो जाएगी या फिर एक नई ताकत के उभरने का इंतजार किया जाएगा जिसकी आमद के बाद इंसान बुराई की उस ताकत को शिकस्त दे पाएंगे। इस सिलसिले में हिंदू मजहब की किताबों में कली असर नामी एक बुराई की ताकत का जिक्र मिलता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आकर पूरी दुनिया के इंसानों को अपना गुलाम बना लेगी। ये एक ऐसा शख्स होगा जिसे शिकस्त देना हर इंसान के बस की बात नहीं होगी। ये दौर इंसानों के लिए मुश्किल तरीन दौर होगा और उसके जाहिर होने के कुछ अरसे बाद कालकी नामी एक शख्सियत पैदा होगी। ये शख्स कली के साथ मुकाबला करके उसका खात्मा करेगा और दुनिया एक मरतबा फिर अमन का गहवारा बन जाएगी। प्यारे साथियों, दूसरी तरफ मसीहत में दजाल जैसी शख्सियत को एंटी क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन इससे मुतल्लिक अकायद तकरीबन मिलते जुलते हैं जिनके मुताबिक वो एंटी क्राइस्ट नामी शख्सियत मसीही बिरादरी के लिए तबाही का पैगाम लाएगी और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद पर ईसाइयों को उससे निजात मिलेगी। बिल्कुल इसी तरह फारस यानी ईरान के एक कदीम मजहब जरतिश्त में अजहाक नामी एक जालिम और जाबिर बादशाह का जिक्र मिलता है जिसके बारे में रिवायात में आता है कि ये बादशाह एक खास वक्त में दुनिया के उफक पर नमूदार होगा और अपनी पैरवी करने वाले चंद लोगों को छोड़कर बाकी दुनिया पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ डालेगा। नाज़रीन ग्रामी, इन सारी रिवायात से वाज़ेह होता है कि कैसे दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब पर चलने वाले लोग एक मिलते जुलते फितने की आमद से खौफज़दा हैं और अपने अपने मसीहाओं के इंतजार में बैठे हैं। लेकिन इस सारे मामले का सबसे हैरत अंगेज पहलू ये है कि मुसलमान जिस दजाल की आमद से खौफज़दा हैं और इसके फितने से बचने की दुआएं मांगते हैं, यहूदियों के लिए यही दजाल इनका मसीहा है और वो दिन रात दजाल की आमद की दुआएं मांगते हैं। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक दजाल इनके लिए एक ऐसा बादशाह होगा जिसकी वजह से सल्तनत सुलेमान एक मरतबा फिर उरूज देखेगी और इनका बादशाह दजाल दुनिया भर में अपनी फतह के झंडे गाड़ेगा। ये वक्त जब दजाल की वजह से यहूदियों को उरूज मिलेगा, इनके लिए सुनहरा तरीन दौर करार पाएगा। इनके मुताबिक कई मुसलमान ममालिक जिनमें तुर्की, इराक, लबनान, मिस्र और हत्ता के मक्का मुकरमा और मदीना शामिल हैं, सल्तनत सलमानिया का हिस्सा थे। लिहाजा अपने मसीहा दजाल की बादशाहत में वो उन तमाम जगहों पर अपना कब्जा फिर से कायम कर लेंगे। कई मुबस्सिरीन और मुफस्सिरीन के मुताबिक इस वक्त दजाल की आमद के लिए यहूदी लाबी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और तो और मशरक़ वुस्ता में एक ऐसी यहूदी रियासत का क़याम अमल में आ चुका है जो तमाम मुसलमान ममालिक पर अपनी मीरास का दावा करती है। यहूदियों का मानना है कि इन इलाकों पर अपना कब्जा कायम करने के लिए इन्हें एक आलमी जंग छेड़नी होगी जिसके बाद इनके मसीहा की आमद हो जाएगी और उसकी मदद से ये आलमी जंग भी जीत जाएंगे और दुनिया पर अपना राज कायम करने में भी कामयाब हो जाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ये वही पुरफितन दौर है कि जहां दजाल की आमद करीब है? क्या दुनिया के हालिया वाक़यात और जंगी माहौल किसी खास वक्त की तरफ इशारा कर रहा है? इस सिलसिले में अगर इस्लामी तालीमात का जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में मुसलमानों को कई खास निशानियों से आगाह कर रखा है जिनका जायजा लेने के बाद हम ये जान सकते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। अहादीस का मुताला करने पर मालूम होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को पहले से आगाह कर दिया था कि दजाल की आमद से 3 साल पहले दुनिया में खास किस्म के हालात चल रहे होंगे। उस दौर की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि उस वक्त बैल महंगे और घोड़े सस्ते होंगे, जिसकी वजह ये बयान की गई कि उस दौर में सबसे पहले
दुनिया भर के इंसानों को शदीद कहत साली का सामना होगा। चुनांचे लोग बैलों की मदद से खेती बाड़ी करेंगे, जबकि जंगों और सवारी के लिए घोड़ों का इस्तेमाल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लोग भूख और प्यास के मामले में सख्त तरीन तकलीफें उठाएंगे। 3 साल तक शदीद कहत साली रहेगी, जिसके पहले साल अल्लाह 1/3 बारिश और जमीन को 1/3 पैदावार रोकने का हुक्म देगा। दूसरे साल 2/3 और तीसरे साल बारिश और जमीनी पैदावार को मुकम्मल तौर पर रोक देने का हुक्म इलाही होगा। लिहाजा जमीन बिल्कुल खुश्क और बंजर हो जाएगी, ना कोई घास उगेगी और ना ही कोई सब्जा वगैरह। लिहाजा तमाम किस्म के घास चरने वाले चौपाए कैद से हलाक हो जाएंगे। कोई बाकी नहीं बचेगा सिवाय उसके जिसे अल्लाह चाहे। इस दौरान सहाबा कराम ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गिज़ाई किल्लत के बायस इंसान जिंदा कैसे रहेंगे और उस कहत का मुकाबला कैसे करेंगे? जिसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो तस्बीहात हैं जो मोमिनीन के लिए उस मुश्किल दौर में ग़िज़ा का काम करेंगी। प्यारे दोस्तों, कई अहादीस और भी मौजूद हैं जिनके मुताले से मालूम होता है कि दज्जाल की आमद का दौर मुसलमानों के लिए निहायत सख्त तरीन आजमाइश का दौर होगा। कमजोर ईमान वालों के लिए अपने ईमान की हिफाजत करना एक मुश्किल तरीन अमल होगा। रिवायात में आता है कि ऐसे वक्त में जब आधी दुनिया कैद साली, भूख और प्यास की शदीद तरीन तकलीफें उठा रही होगी, दज्जाल के पास रोटियों का एक पहाड़ और पानी का एक दरिया होगा, जो मोमिनीन के लिए सबसे बड़ी आजमाइश होगी। बुखारी और मुस्लिम शरीफ में मौजूद अहादीस के मुताबिक उस वक्त दज्जाल आसमान को बारिश बरसाने का हुक्म देगा तो बारिश बरसने लगेगी, जमीन को पैदावार का हुक्म देगा तो खेतियां लहलहाने लगेंगी और मवेशी पहले से ज्यादा तंदुरुस्त और तवाना हो जाएंगे। लिहाजा दज्जाल के पैरोकार मुआशी तौर पर खूब ऐश उठाएंगे, जबकि मोमिनीन भूख और प्यास से निढाल रहेंगे। उलमा का कहना है कि चूंकि दज्जाल का लफ्जी मतलब ही शोबदाबाजी, मकरो फरेब और धोखे का है, लिहाजा दज्जाल की ये सब ताकतें सिर्फ नजरों का धोखा होंगी, लेकिन ईमान वालों के लिए ये बहुत बड़ी आजमाइश साबित होगी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर हम आज के दौर का जायजा लें तो अंदाजा होता है कि फितनों के दौर का आगाज शायद हो चुका है। इसराइल और फलस्तीन में जारी जंग के बायस दुनिया भर में ये बहस छिड़ चुकी है कि इस जंग का खात्मा इतनी आसानी से नहीं होगा, बल्कि इसके असरात दूर तक जाएंगे और शायद ये दजाली फितने के दौर का नुक्ता आगाज साबित हो सकता है, जहाँ यहूदी अपने सबसे अहम मकाम पर अपना कब्जा चाहते हैं और दजाल की आमद से कबल इस मकाम पर मौजूद रहना चाहते हैं, जहाँ इनके अकीदों के मुताबिक इनका मसीहा दजाल उतरेगा। ऐसे वक्त में एक मुसलमान सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकता है कि वो हमें फितने दजाल से महफूज रखे, और अगर वाकई दजाली दौर करीब आ चुका है तो अल्लाह हमें अपने ईमान पर कायम रहने की ताकत अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।